हेलो बच्चों, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की हमारी लास्ट क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने बताया था आपको कि जिस तरीके से हम दो संबंधों का संयोजन कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से दो फलनों का भी संयोजन किया जा सकता है। लिखने का मैनर सेम होता है। अगर मान लीजिए f और g दो फंक्शन है और अगर f का कंपोजिशन हम g के साथ में करते हैं तो उसको हम GOF लिखते हैं, और अगर g का कंपोजिशन f के साथ में करते हैं तो हम उसको FOG लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी फंक्शन का अगर f का संयोजन g के साथ में पॉसिबल है तो g का संयोजन भी f के साथ में पॉसिबल हो। ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज जरूरी नहीं है कि गॉफ और फॉग आपस में इक्वल हो, वो डिफर भी हो सकते हैं। किन्हीं केसेस में वो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। और जिस तरीके से हम लोग गॉफ और फॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं उनकी डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए, सब एक एग्जांपल से हमने आपको उसको क्लियर भी किया था। और इसके बाद अब हम लोगों को बच्चों पढ़ना है इनवर्स फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, जो कि कोविड-19 की वजह से आपके कोर्स से हट गया है, लेकिन चैप्टर के लास्ट में हम उसका थोड़ा सा भी ब्रीफ इंट्रो देंगे आपको, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन यानी कि जिसे हम हिंदी में प्रतिलोम फलन कहते हैं क्या होता है। यदि f कोई फंक्शन है, इन्हीं दो समुच्चयों a और b पर परिभाषित है। फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। a समुच्चय जो होगा वो फंक्शन f की डोमेन होगी और जो समुच्चय b के अवयव होंगे वो फंक्शन f की रेंज होंगे। कोई एकैकी आच्छादक फलन है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। एकैकी आच्छादक, एकैकी मीन्स 1-1, आच्छादक मतलब ऑन टू, यानी कि 1-1 ऑन टू है। आप इसको मैपिंग से रिकॉल कर लीजिएगा कि हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग किसे कहते हैं। यानी कि f एक ऐसा फंक्शन है जो किन्हीं दो सेट्स a से b पर डिफाइंड है, और साथ ही साथ f की क्या क्वालिटी है कि f जो है एकैकी और आच्छादक फलन है, इसका होना जरूरी है। तो f इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स जो है b से a का कोई फलन होगा जहां पर y एलिमेंट होगा b का, जिसके लिए एक f इनवर्स जो है y, किसी कोई भी एलिमेंट y जो b से बिलोंग करेगा, एक अद्वितीय अवयव x यानी कि प्रत्येक y जो कि b से बिलोंग करता है के लिए एक यूनिक एलिमेंट x जो कि a से बिलोंग करेगा एग्जिस्ट करेगा, तब जो है f इनवर्स जो है f का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि f अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम a टू b और f कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मैपिंग है, यानी कि 1-1 ऑन टू मैपिंग है। तो f इनवर्स b से a में कोई मैपिंग होगी जहां पर b के प्रत्येक y के लिए, यानी कि ये जो मैपिंग f इनवर्स होगी वो b के प्रत्येक अवयव y कोई भी एलिमेंट हो सकता है b का, एक अद्वितीय अवयव a से संबद्ध करेगी। फंक्शन के लिए बच्चों आपको ध्यान होगा अगर, तो फंक्शन और रिलेशन में यही डिफरेंस होता था कि कोई भी एक डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भी चूंकि f इनवर्स को भी हम एक फंक्शन बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको इस चीज पे, और इसीलिए f का 1-1 ऑन टू होना जरूरी है। तो तभी f इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जो b के प्रत्येक y को, b का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक यूनिक एलिमेंट x से संबंधित करेगा, तब जाकर के f इनवर्स जो होगा वो f का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। यहाँ से आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो सर्कल लिया है, दोनों सर्कल से सेट ए और सेट बी को डिनोट किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं f मैपिंग है फ्रॉम a टू b, देन x इज रिलेटेड टू y बिकॉज x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। ये हमारे एजम्पशंस हैं। तो उसको हमारा लिखने का तरीका क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू y। f कोई फंक्शन है और x जो है हमारी डोमेन है। जब हम फंक्शन में डोमेन की वैल्यू रखते हैं तो हमको हमारा रेंज मिलता है। सिमिलरली जो f इनवर्स होगा वो उल्टा, यानी कि इसको हिंदी में प्रतिलोम बोलते हैं। तो b को a से संबंधित, जिस तरीके से f a को b से संबंधित कर रहा था, ठीक उसी तरीके से f इनवर्स जो होगा
वो b को a से संबंधित करेगा एंड f इनवर्स y इज इक्वल टू x। इसीलिए फंक्शन का जो है 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में देखना चाहते हैं तो देख लेंगे कि अगर f किसके बराबर होगा, अगर ऑर्डर्ड पेयर f x y जो है वो f से बिलोंग करते हैं, दिस मीन्स x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। सिमिलरली f इनवर्स का जो अगर हम उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिखाएं तो ऑर्डर्ड पेयर जिस व्युत्क्रम है इसका प्रतिलोम है, इनवर्स है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर yx हो जाएगा जहां पर y इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ a। तो जो f की डोमेन यानी कि f की जो रेंज होगी इज इक्वल टू f इनवर्स की डोमेन एंड f की जो डोमेन होगी वो f इनवर्स की आपकी रेंज होगी। तो आई होप कि आपको इनवर्स फंक्शन समझ में आ गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इनवर्स फंक्शन का है कि जरूरी नहीं है कि सभी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हों, क्योंकि इसमें एक कंडीशन बच्चों लगी हुई है कि कोई भी फंक्शन अगर हम उसका f इनवर्स या इनवर्स निकाल रहे हैं तो फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कैसे करेगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होती है कि जो f है उसका बाइजेक्ट, क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए यहां से तो हम अगर इसको हम 1 1 मैपिंग नहीं रहती है अगर ये, तो क्या होगा कि मोर देन 2 एलिमेंट ऐसे x के होंगे जिनकी रेंज एक ही होगी। तो यहाँ पर तो फंक्शन में ये चल जाएगा क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। 2 डोमेन की एक रेंज हो सकती है, लेकिन जब हम उसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे तब क्या होता है, यहाँ से आइए कि जो f इनवर्स की रेंज होती है, सॉरी जो f की रेंज होती है वो f इनवर्स की डोमेन होती है। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि यहां से तो 2 एलिमेंट यहां पर 1 पर गए हैं, वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब हम उल्टा करेंगे तो f इनवर्स आपका फंक्शन रह ही नहीं जाएगा, इसलिए 1 1 होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अब अगर ऑन टू नहीं रहता है तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रह जाता, तो उस डोमेन के लिए ये रेंज जो है इसमें आपको एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसकी कोई, और जब आपकी रेंज नहीं एग्जिस्ट करेगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आई होप कि जो ये फंक्शन का बाइजेक्टिव होना है इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। और बच्चों कुछ थ्योरम्स हैं इसमें बेस्ड, 5-6 थ्योरम्स हैं जो शायद आपको एनसीईआरटी की बुक में ना मिले, लेकिन उनका जो है प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं जो क्वेश्चंस में ये आगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। तो उसकी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उनको देख लेंगे। और जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका एक ब्रीफ इंट्रो, लेकिन पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए कि f कोई फलन है n से 1 पर, y नेचुरल n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को फंक्शन में इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमको सेट मिलेगा, यानी कि y जो है आपका वो रेंज का सेट है। और fx को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है। अब y क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल y जो स्मॉल y जो हमको मिलेगा, यानी fx इज इक्वल टू अगर हम y मानते हैं तो वो भी ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 4 इज अ नेचुरल नंबर, 3 is also a natural number and x is also a natural number, because हमारी जो डोमेन है वो बताया जा रहा है आपको क्वेश्चन में कि n to y, यानी कि जो डोमेन होगी यानी x की जो भी वैल्यूज लेंगे वो कहाँ से आएंगी, नेचुरल नंबर से आएंगी। तो y बराबर जो होगा वो आपका 4x प्लस, बिकॉज fx इज इक्वल टू y, तो देन यहाँ पर हमने क्लियरली क्वेश्चन में आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 किसी भी x के लिए जो जब तक x जो है एक नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है।
क्योंकि सबसे पहले फंक्शन का इनवर्स निकालने से पहले हमको ये चेक करना होगा कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं। और इन्वर्टेबल चेक करने के लिए हमको उसको क्या दिखाना होगा कि फंक्शन जो है वो आपका 1 1 और ऑन टू है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को इन्वर्टेबल शो करने के लिए क्या करेंगे, 1 1 दिखाएंगे और ऑन टू दिखाएंगे और देन उसका हम प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखने का तरीका जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी स्टेप मार्किंग होती है, एक भी स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए और लिखने का जो तरीका है वो आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो लेट या हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो माना x1 एंड x2। अब प्रूव करने के लिए हमको इसकी 1 1 मैपिंग दिखाने के लिए हमको एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे नेचुरल नंबर में बिलोंग्स टू अ n, यानी कि x1 x2 हमने नेचुरल नंबर से 2 नंबर्स ले ली हैं। अब हमें क्या दिखाना है, fx1 इज इक्वल टू fx2 ये मानते हैं हम। तो सबसे पहले अगर x1 इज इक्वल टू x2 देन 4x1 इज ऑल्सो इक्वल टू 4x2 नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी से, एंड 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। तो इससे क्या पता चलता है, अगर x1 इज इक्वल टू x2 और ये आपका किसके बराबर है, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यानी कि अगर x1 x2 दो डिफरेंट नंबर हैं तो अगर बराबर हैं तो उनका फंक्शन यानी कि उनका y भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए एक f जो होगा वो एक ही होगा, यानी कि 1 1 मैपिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ये यहाँ पर आपने ये देख ली। नेक्स्ट है आपको दिखाना है कि हम इसे ऑन टू किस तरीके से शो करेंगे कि जो है आपका f जो है वो ऑन टू होगा। तो fx इज इक्वल टू आपका हो गया y, ये मालूम ही है आपको, और जहां पर स्मॉल y इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y, रेंज जो है आपको क्वेश्चन में ही डिफाइन की हुई है कि वो आपकी कैपिटल Y के बराबर है। तो fx की वैल्यू है आपकी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब हमको ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देन 4x इज इक्वल टू y माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। यहाँ पर ये आपने देख लिया। अब इसको हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं कि gy इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, y माइनस 3 अपॉन 4। यहाँ पर यानी कि हम y की y जो है आपका कहाँ से बिलोंग करता है, अल्टीमेटली जो कैपिटल Y है वो भी आपका एक नेचुरल नंबर है, लेकिन फिलहाल gy इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। यानी कि जैसे जैसे हम y के सेट से y की वैल्यू रखेंगे तो जो g फंक्शन है, अभी हमने इसको इनवर्स नहीं किया है क्योंकि हमको सबसे पहले क्या शो करना है कि f जो है वो आपका इन्वर्टेबल है कि नहीं है। तो इन्वर्टेबल दिखाने के लिए अब g को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, g इज सच दैट, अब आप देख रहे हैं y आपका कहाँ से बिलोंग करता है, क्वेश्चन में आपको दिया है कैपिटल Y से स्मॉल y जो है वो आपका कैपिटल Y में बिलोंग करता है, और जो ये x की वैल्यू आई है वो आपकी कहाँ बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर में। और यही वो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, यही है। लेकिन इसके पहले जब हम फंक्शन को इन्वर्टेबल शो कर लेंगे तो अगर फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है 1 1 है, नेक्स्ट हमको दिखाना है कि फंक्शन ऑन टू है। और अगर हम दोनों दिखा देते हैं, और ऑन टू हम किसकी हेल्प से शो करेंगे, इसी की हेल्प से शो करेंगे, तो तब जो g फंक्शन होगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, और जहां पर यहाँ ये हमने आपको दिखा दिया। अब हमको दो फंक्शन मिल गया है f और g, तो हम f और g का ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे, कंपोजिशन करेंगे। एक बार f का कंपोजिशन g के साथ में और दोबारा g का कंपोजिशन आपको करना पड़ेगा f के साथ में।
तो जब हम f का कंपोजिशन g के साथ करेंगे तो यानी कि हो जाएगा, अगर हमको क्या निकालना होगा, गॉफ ऑफ x, तो ये आपका हो जाएगा g ऑफ fx के बराबर, और यानी कि g ऑफ 4x प्लस 3। fx की वैल्यू किसके बराबर है, 4x प्लस 3 के बराबर है आपकी। तो अब हम y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, पूरी जो g की डोमेन है, तो g की डोमेन कौन है, y, और y की जगह हमको पूरा फंक्शन क्या रखना पड़ेगा, 4x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, x। तो आपने ये देखा कि जब हम f का कंपोजिशन g के साथ में कर रहे हैं तो हमको हमारी पूरी जो है नेचुरल नंबर का जो सेट है हमारा, वो हमको मिल जा रहा है, यानी कि x प्राप्त हो जा रहा है। नेक्स्ट हमको कंपोजिशन करना है g का कंपोजिशन करना है f के साथ में। जब हम g का कंपोजिशन f के साथ में करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ gx। अब आपका f क्या है, 4x प्लस 3, और gx आपका क्या है, gx यानी x की जगह पर हमको क्या रखना है, y माइनस 3 अपॉन 4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा f y माइनस 3 अपॉन 4। अब 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो आप देख रहे हैं, इससे क्या पता चलता है, जब हम f का कंपोजिशन g के साथ में करते हैं तो हमको पूरा x मिल जाता है, और जब हम g का कंपोजिशन f के साथ में करते हैं तो हमको पूरा y मिल जाता है। यानी कि जो g गॉफ है वो नेचुरल नंबर पे मैपिंग हो गई, और जो फॉग हो गया वो आपका IY हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, पूरा सेट हमें मिल जा रहा है, यहाँ पे हमको सारे y मिल जा रहे हैं और यहाँ पर हमको सारे x मिल जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी मैपिंग है वो ऑन टू मैपिंग है, और जब फंक्शन 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, दिस मीन्स कि वो इन्वर्टिबल है, और जो ये फंक्शन g है वही उसका इनवर्स फंक्शन होगा। तो जो इसमें हम लिख सकते हैं, फलन g फलन f का प्रतिलोम है। क्यों? क्योंकि g आपका y से कैसी मैपिंग है, फ्रॉम y टू n, एंड gy इज इक्वल टू आपका क्या है, y माइनस 3। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर फंक्शन का, अगर डायरेक्ट आपको प्रतिलोम निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे। तो इसका मतलब कि वो फंक्शन अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है डायरेक्ट प्रतिलोम निकालने को, तो इसका मतलब है कि फंक्शन व्युत्क्रमणीय होगा, क्योंकि जिस भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो सभी फंक्शन जो होते हैं 1 ऑन टू होते हैं। तो किन्हीं सवाल में आपको डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए कह सकता है, और किन्हीं क्वेश्चंस में आपको दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो इन्वर्टिबल दिखाने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको 1 दिखाना है। 1 के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली 2 एलिमेंट जिस भी नंबर सिस्टम के सेट पे बिलोंग किया होगा उसमें से एज्यूम करने हैं, x1 को x2 के बराबर मान करके आपको fx1 को fx2 के बराबर दिखाना है, जिससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन जो है 1 है। और ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको gy की वैल्यू, मतलब एक दूसरा फंक्शन एज्यूम करना होगा जो जस्ट इसका उल्टा है। अभी हम इसका इनवर्स फंक्शन नहीं मानेंगे, लेकिन gy की वैल्यू निकालेंगे, एक एज्यूम करेंगे कि y से n में एक फंक्शन है। फिर हमको f का कंपोजिशन g के साथ में और g का कंपोजिशन f के साथ में। जब हम f का कंपोजिशन g के साथ में करेंगे तो हमको जो जिस नंबर सिस्टम यानी कि डोमेन मिलनी चाहिए, और जो इनिशियल फंक्शन जो हमको दिया हुआ है,
और जब हम जी का कंपोजिशन एफ के साथ में करेंगे तो हमको पूरा रेंज वाला सेट मिल जाना चाहिए, और जब ये मिल जाएगा तो इससे प्रूफ हो जाता है कि फंक्शन जो है ऑन टू है। फिर यही जो फंक्शन जी रहता है वो आपका इनवर्स फंक्शन हो जाता है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।